मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत और आप देख रहे हैं बॉन्ड्स ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी महक रहती है उसे इमरजेंसी में अपने घर जाना पड़ता है क्योंकि उसके डैड जो रहते हैं वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ जो मायरा रहती है वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी रही थी, लेकिन एक गलती से वो एक गलत इंसान से टकरा जाती है जिसका नाम रहता है अल्पेश। अल्पेश ट्रांसफर स्टूडेंट रहता है जिसकी बहुत गंदी नीयत आ जाती है मायरा पे, और वो चाहता है कि वो मायरा को महक के आने से पहले पहले अपनी गर्लफ्रेंड बनाए, और जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा पैतरे अपनाता है। और लेकिन इसके पैतरे अपनाते हुए युक्ति, आरुषि, जो महक के सारे फ्रेंड्स रहते हैं उन्हें समझ में आता, और वो मायरा के लिए प्रोटेक्टिव भी होते हैं क्योंकि वो फ्रेंड्स रहते हैं महक के, और महक उन्हें की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कर गई थी। अब उसके आगे रात का टाइम था जहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो मायरा से बात कर रही रहती है। तभी वो उसे पूछती है, मायरा इज देयर इज समथिंग, तुम मुझे बताना चाहती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तभी मायरा सोचती है कि क्या मैं इनको अल्पेश के बारे में बता दूं, क्या मैं इनको बताऊं कि अल्पेश किस तरीके से मुझे तंग करता है। तभी वो पूछती है कि अंकल की तबीयत कैसी है, तो कहते बस पता नहीं, पापा ठीक तो हैं लेकिन उनकी प्रॉब्लम ऐसी है कि पापा को ना बहुत सारा टेंशन हो गया है। आई थिंक बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी सी टेंशन चल रही है। ऑफ कोर्स मेरा एक छोटा सा भाई भी है, तुम्हें बताया था ना मैंने कि वो उसकी स्टडीज़ वगैरह इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। तो शायद से इसी वजह से उन्होंने अपनी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब कर ली है। वैसे डैड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई। तभी वो उसे कहते हैं कि ठीक है, आप कितने दिन में आ जाएंगी। तो कहते हैं कि मैं कोशिश तो ये करूँगी कि मैं जल्दी से आ जाऊँ, पापा बस हॉस्पिटल से एक बार डिस्चार्ज हो जाए उसके बाद हम फटाक से आ जाएंगे। लेकिन तुम्हें कुछ कहना है क्या, कुछ सी तुमको वरीड कर रही है क्या, देर इज़ अ समथिंग विच इज़ वरीड यू। तो उसे कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे वरीड कर रहा है। बट बट मैं बस आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। देखिए, आपको ना मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, आपको मिस करे, आपको पता है ना मैं आपके बिना सो नहीं पाती। जब तक मैं आपको हग ना करूं, आपको प्यार से ना रखूं, मैं बिल्कुल भी मतलब रह नहीं पाती हूँ। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ। तो महक उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, बेबी यू आर माई गर्लफ्रेंड एंड आई एम स्टेइंग विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। और मुझे जहाँ तक पता है कि तुम्हें उससे ज़्यादा भी कुछ और तंग कर रहा है, तुम बताना नहीं चाह रही हो, बट कोई बात नहीं। ऐसे कह के वो उसे बोलती है कि चलो रात बहुत हो गई, सो जाओ। तभी यहाँ से मायरा सर हिलाकर अपना फ़ोन रख देती है और चुपचाप सोने चली जाती है। लेकिन ऐसा होता है कि यहाँ पे जो महक रहती है वो युक्ति को कॉल करती है। तो युक्ति उसे बोलती है कि हाँ बहन, बोलना क्या हो गया। तो कहती है कि मायरा को कोई टेंशन है क्या। तो उसे कहती है नहीं नहीं यार, तू वरिड मत है, हम मायरा का ख्याल रख रहे हैं। कुछ बोला क्या मायरा ने तुझे। तो कहती है वही तो प्रॉब्लम है, मायरा ने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। सब कुछ ठीक है ना, लेकिन उसके फेस के एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि वो थोड़ी सी टेंशन में है। तो कहते कि नहीं यार, वो टेंशन में नहीं है, वो सब कुछ ठीक है, तू टेंशन मत ले। तभी आरुषि वहाँ से इशारों में युक्ति को कह रही थी कि उसे बिल्कुल भी नहीं बताना है, क्योंकि यार अभी वो अपने अपनी फैमिली पे फोकस कर पाए कि अच्छे से। हम अगर उसे अभी टेंशन दे देंगे तो किस टाइप के हम फ्रेंड्स हैं। ऑफ कोर्स वी आर सीनियर्स, हम उसका प्रोटेक्शन उसके लिए कर सकते हैं। तो इसलिए वो मना करती है। फिर युक्ति जब फ़ोन रख देती है तो आरुषि आके बोलती है, थैंक गॉड आपने उसे नहीं बताया। तो कहते हैं अब क्या करें, जब मेरी गर्लफ्रेंड इस तरीके से मना कर दे तो मुझे कैसे मैं बता सकती हूँ। और ऐसे कह के युक्ति जो रहती है वो आरुषि को अपने पास खींचती है और उसके गालों पे किस करती है और बोलती है, हो जाए। तो उसे बोलती है बस तुम्हें तो यही चीज़ दिखती है, पढ़ाई करनी है चलो। तो और उसको हाथ पकड़ के उसे लेके जाती है, स्टडी करो, क्योंकि इन लोगों का एक प्रोजेक्ट रहता है जिस प्रोजेक्ट को इनको किसी भी हाथ में कंप्लीट करके देना रहता है। असाइनमेंट्स जो होते हैं, और वो असाइनमेंट के लिए उसे बिठाती है स्टडी टेबल पे और करने लगती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि महक जब अपना बैग को पूरी तरीके से ओपन करती है तो उसे कुछ फाइल्स मिलती है। वो फाइल्स को पूरी तरीके से देखती है तो उसे दिखती है कि ओ माय गॉड मायरा, तुम कितनी क्यूट हो, और मुझे ना इसलिए तुम इतनी ज़्यादा पसंद हो क्योंकि ना तुम सबसे ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखती हो। तुम्हें पता रहता है कि मुझे कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत है और कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम इतने अच्छे से ये फाइल्स रख दी जबकि तुम्हें पता है कि ये असाइनमेंट मेरे लिए कंप्लीट करना कितना ज़रूरी है, और तुमने वो सब चीज़ें इतने अच्छे से कर दी। इसके बाद तो कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। यू आर सो स्वीट
एंड आई लव दिस। और इस तरीके से वो जो रहती है बहुत प्यार से उसके फोरहेड पे किस करती है, और मतलब उसके पास जो फोटो रहती है उस फोटो पे फोरहेड पे किस करती है और बोलती है आई लव यू। और फिर यहाँ पर वो अपने स्टडीज़ पे भी फोकस करना स्टार्ट कर देती है। मायरा भी अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई करती है और फिर सो जाती है। मॉर्निंग का टाइम रहता है, जैसे ही वो मॉर्निंग में उठती है तभी वहाँ पर ना उसको टीना मिलती है। टीना उसे बोलती है हे कैसी है, तो कहती है कि हाँ तू बता। तो कहती है जब से महक मैम गई हैं शायद से अपने घर, तब से तो कुछ ज़्यादा ही वर्रिड रहने लग गई है, क्या हो गया है? क्या तेरी खुशी सिर्फ महक के साथ ही होती है, महक मैम के साथ, हमारे साथ क्या तुझे खुश रहने में प्रॉब्लम है? तो कहती है कि नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है यार, ऑफ कोर्स यार यू आर माई ऑलमोस्ट यू आर माई फ्रेंड्स, तो मैं तुम लोगों के साथ खुश नहीं होगी। तो कहती है कि अच्छा सुन, आज मुझे ना लाइब्रेरी में जाना है और मुझे थोड़ा सा स्टडी करना, आफ्टर 2 लेक्चर के बाद अपन लाइब्रेरी चलेंगे। तो ये बात सुनने के बाद जो हमारी मायरा रहती है वो कहती है बिल्कुल हम चलेंगे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ये लोग चले जाते हैं और अपने लेक्चर्स अटेंड कर रहे रहते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लेक्चर अटेंड करने के बाद यहाँ से जो हमारी मायरा रहती है और हमारी ये टीना जो रहती है, ये दोनों वहाँ पे लाइब्रेरी में चले जाते हैं। टीना वहाँ से लाइब्रेरी में चलते चलते एकदम से बोलती है यार तू लाइब्रेरी में चल। उप्स यार मैं अपनी एक बुक लाना भूल गई जो मैंने ना लाइब्रेरी से इशू किया था और उनको आज रिटर्न करनी थी। तू अंदर जाके बैठ, मैं तब तक फटाफट आती हूँ। और ऐसे कह के ना वो वहाँ से भाग जाती है। जैसी वो अंदर जाती है और वहाँ पर वो एक बुक्स निकालती है पढ़ने के लिए और उसे लेके पढ़ी रही थी, तभी उसे वहाँ पे एकदम से सामने से एक चेयर कोई पुल करता है और उस चेयर पे बैठते हुए दिखता है। वो उसे बोलता है हाय। तो जब अपनी मायरा अपनी नज़र उठा के देखती है तो वो अल्पेश रहता है। अल्पेश कहता है हाय। तो कहता है कि आप यहाँ पर? तो कहते हैं ऑफ कोर्स यार, मैं यहाँ क्या करने आया हूँगा, ऑफ कोर्स डेट पे तो नहीं आया हूँगा ना, लेकिन वैसे तुम चाहो तो हम डेट पे जा सकते हैं। मायरा सिर्फ उसकी तरफ देखते बोलती है कि ये क्या बक करे जा रहा है, क्यों कर रहा है, इसे इतना ज़्यादा बक करने की आदत क्यों है। तभी महक उसे बोलती है कि मायरा उसे बोलती नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब आप यहाँ पर कैसे? तो ऐसे बोलता है यार मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ने ही आया था, सोच रहा था कि कुछ पढ़ लूँ, बट मैंने देखा कि यहाँ पर सामने के सामने तुम बैठी हो, तो मैं फिर यहाँ पर चुप रह गया और मैंने कहा कि जब कोई इतनी ब्यूटीफुल सी लड़की यहाँ पर बैठी हुई है तो भला मैं क्यों ना बात करूँ। और ऐसे बोलकर मतलब ऐसे बोलकर वो बैठ जाता है। तो उसे कहता है कि अच्छा क्या पढ़ रही हो तुम? तो वो उसे बोलती है कि मैं यही अपना थोड़ा बहुत सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ रही थी। कहता है अगर कुछ डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं ऑफ कोर्स यहाँ पर हूँ तुम्हारे डाउट को पूरा क्लियर करने के लिए। अच्छा इधर आओ, ऐसे ये चीज़ को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ना चाहते हुए भी वो बंदा इसे बता ही जा रहा था और यहाँ पे हमारी मायरा सोच रही थी कहाँ फंस गई मैं इस बंदे के चक्कर में, ये इतना ज़्यादा चिप्पू क्यों हो रहा है। तभी उसकी नज़र जो रहती है बाहर की तरफ देख रही रहती है, वो सोच रही रहती है कि टीना आए कि नहीं। तभी अल्पेश उससे कहता है मैं तुम्हें कुछ समझा रहा हूँ और तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, तुम अपने सीनियर को इस तरीके से अवॉइड करोगी, दिस इज़ अ नॉट फेयर एक्चुअली, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग मी। तो उसे बोलती नहीं नहीं मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, देखिए हम यहाँ पर ना अपनी फ्रेंड के साथ आए थे और हमारी जो फ्रेंड है ना वो यहाँ से चली गई है, तो बस मैं उसी को देख रही थी, तो बस और मेरा इंटेंशन कुछ नहीं था। तो कहते हैं कि फ्रेंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ने में क्या चला जाएगा। तो उसे कहती है कि बिल्कुल नहीं, आप जो बोल रहे हैं मैं सुन रही हूँ और आप जो मुझे पढ़ा रहे हैं वो भी मैं समझ रही हूँ। और ऐसे बोल के वो उसकी तरफ का रहता है। यहाँ पर जो हमारा अल्पेश रहता है वो थोड़ा सा बहाने से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता रहता है। तो यहाँ पर ये जो हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा रहता है, ये चीज़ ना मायरा को अच्छी नहीं लगती है और मायरा थोड़ी हाथ हटा देती है। तभी वहाँ पर ना जो हमारा लक्ष्य है वो आ जाता है। लक्ष्य आकर बोलता है हे मायरा। तो वो बोलती है सर, लक्ष्य सर, थैंक गॉड आप आ गए, मतलब वो ऐसे सांस लेती है। तभी लक्ष्य बोलता है क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ? तो उसे बोलता है, तभी अल्पेश कहता है क्यों, इतनी सारी जगह है, कहीं और पे भी तो बैठ सकते हो, तुम्हें तो यहीं पर ही बैठना है क्यों? तभी वो बोलता है क्यों, लाइब्रेरी तुम्हारे बाप ने खरीद के रखी है क्या, जो इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो? सीनियर हो, सीनियर की तरह रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। और तभी वो बोलता है मैं यहीं पे बैठूंगा,
जो करना है। और वैसे भी मायरा, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें लेक्चर के लिए लेट हो रहा है, या फिर मैं ये सोचूं कि तुम फ़ायदा उठा रही हो और ये सब बंक करना स्टार्ट कर गई हो? तुम्हारे पेरेंट्स को फ़ोन लगा कर बताऊं क्या? मायरा यहाँ पे सोचने लगती है कि ये आज तक लक्ष्य सर ने कभी उससे इस तरीके से बात तक नहीं करी है, और भला ये इंसान मुझे क्यों कह रहा था? तभी वो अपने इशारों से उसे बोलता है, नहीं जाना है क्या? तभी वो समझ जाती है कि वो उसे उठा के, मतलब अल्पेश से बचाने के लिए बोल रहा था। तभी वो उठता है, उठती है और कहती है कि जी सर, सॉरी सर, प्लीज़ फैमिली को मत बताइएगा। और वहाँ पर वो मतलब तब तब क्या रहता है कि अल्पेश को, सॉरी, जो लक्ष्य रहता है उसे समझ में आता है कि ये तो थोड़ी सी बहुत भोली टाइप की है, भोंदू टाइप की है, इसे समझ में तो वैसे भी कुछ आएगा नहीं कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ। तभी वो उसे मैसेज करता है, और मैसेज में ये लिखा रहता है कि मायरा, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, चुपचाप उठ के यहाँ से निकल जाओ। तो ये मैसेज वो ग्रुप में भेज देता है, क्योंकि इन लोगों के जो नंबर रहते हैं वो एक्सचेंज नहीं रहते हैं, और ग्रुप, इन लोगों का एक ऐड रहता है जिस ग्रुप में ये लोग रहते हैं। तभी यहाँ पे जो हमारी महक रहती है वो ये मैसेज को पढ़ती है, और मैसेज को पढ़ के अब उसे कुछ ना कुछ चीज़ें अलग से दिखने लग जाती है। पर यहाँ पर वो अभी तो इग्नोर कर देती है, थोड़ा सा स्टडी में फोकस रहती है। तभी यहाँ से वो चुपचाप चली जाती है, यहाँ से जाती है। तभी अल्पेश और ये लक्ष्य एक दूसरे को काफी गुस्से में देख रहे रहते हैं। जैसे अल्पेश तो बोल रहा है तेरा तो सर फोड़ दूंगा, और यहाँ पे लक्ष्य कह रहा है तेरे बाप में भी दम नहीं है तू अपना सर फोड़ सके। साले रुक जा जरा, तेरे को बताता हूँ। यहाँ से निकल के तो दिखा, ये कॉलेज में तो अपनी थर्ड ईयर की दादागिरी दिखा रहा है, बाहर निकलेगा ना तो मैं तेरे को वो बताता हूँ कि तू है कौन। ये दोनों इशारों इशारों में अपनी आंखों से ऐसे बोल रहे थे, और हाथ के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से ये लोग अपना गुस्सा एक दूसरे की तरफ जाहिर कर रहे थे। अल्पेश यहाँ से निकलता है और जाता है। तभी यहाँ पे जो टीना रहती है वो उसे मिल जाती है रास्ते पे मायरा को। टीना बोलती है यार तू कहाँ मायरा बोलती है कि तू कहाँ रह गई थी टीना? तो वो कहती है यार मैं बुक्स लेने गई थी। क्यों, सब कुछ हो गया क्या? क्या हो गया, तू इतनी टेंस की है? तो कहती कुछ नहीं, मैं बस अपने क्लासरूम में जा रही हूँ। तभी यहाँ से टीना रास्ते पे चलती है, तभी अल्पेश उसे बोलता है तुमसे भी एक काम ढंग से नहीं होता है ना? तो उसे बोलती है कि अब मैंने क्या किया है उस दिन? मैंने क्या किया है? मैं जैसा तुमने मुझे कहा था मैं वैसे ही टीना को यहाँ पर भेज दिया है। तब हमें यहाँ पे फ्लैशबैक पे जाकर देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो टीना रहती है वो एक रेस्टोरेंट पे जाती है, और रेस्टोरेंट पे जाकर ना वो थोड़ा सा खाना ज़्यादा खा लेती है, और जब वो अपने पैसे देने की बारी आती है तो उसकी जेब में उतने पैसे नहीं रहते हैं। तो उसकी जेब का जो उसने 400 रुपये का बिल होता है, उसके बाद 200 रुपये ही रहते हैं, और 200 रुपये उसके पास नहीं रहते हैं। तो उस 200 रुपये का जो बिल पे होता है वो हमारा अल्पेश करता है। अल्पेश उसे बोलता है कि तुम मायरा की फ्रेंड हो? तो उसे कहता है कि हाँ। तो उसे कहता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है? तभी वो कहती है कि सर मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगी। तो उसे बोलता है तुम्हें पैसों की ज़रूरत है क्या? तो यहाँ पे सर हिलाते हुए अपनी टीना बोलती है हाँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तभी वो उसे बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें जितनी भी ज़रूरत हो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, 5,000 10,000, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तभी वो थोड़ा सा पीछे होके बोलती है कि सर कैसा काम? सर मैं उस तरीके की लड़की नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हो। तो कैसे, मैं उस तरीके का लड़का भी नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी मायरा पसंद है, तुम्हारी दोस्त जो मायरा है, बस तुम मुझसे मेरी सेटिंग करा दो। तो तभी यहाँ से टीना हंसते हुए बोलती बस इतनी सी बात है? हाँ वो तो मैं करा दूंगी। बट टीना ये बोलते हुए ये भी कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है उसका इंटरेस्ट किसी में भी नहीं है, वो ज़्यादातर किसी में भी भाव नहीं देती है, वो बहुत ज़्यादा अपने काम से काम रखती है। तो उसे कहते हैं कि पैसे मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए दे रहा हूँ? पैसे क्या तुम्हें फ्री में मिलते हैं? मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे बस उससे सेटिंग चाहिए, तो मतलब चाहिए, इतना तो तुम भले कर सकती हो। तो उसे कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। और यहाँ पे उसकी कोशिश हो जाती है तैयार। तो इस तरीके से वो कोशिश कर रही थी। तभी उसे बोलती है मैं मैं चेस कंपटीशन वो जीती थी, तो मैं शाम को चेस पे लेकर आ जाऊंगी उसे। वहाँ पर आप उसे चेस सीखने के बहाने क्लोज हो सकते हो। अगर आप इतना कर सकते हो तो ये कर लीजिए। और ये बोलकर टीना वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वो बोलता है ठीक है, करके दिखाओ। यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं, और लेक्चर इसी तरीके से चल रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद जो टीना रहती है वो उसे बोलती है कि हम लोगों ने ना, हमें चेस कॉम्पिटिशन जीता था, तो सर ने बुलाया है तो चलना। तो उसे बोलती है यार मुझे नहीं जाना, मैं आज नहीं, मैं कल बात कर लूँगी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरा इच्छा नहीं हो रही है। पर यहाँ पर जो हमारी टीना रहती है वो उसे बोलती है हाँ बस
तुझे तो जब से महक मैम गई हैं तेरी रूममेट, तब से तुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, तुझे तेरे फ्रेंड्स दिखते नहीं है, तुझे तेरे फ्रेंड्स से भी लेना देना क्या है, बस तू मुझे सिर्फ नाम के लिए ही दोस्त मानती है, ये बोलती है वो। तभी उसे बोलते हैं अच्छा तू ऐसे मत सोच यार, रियली मैं तुझे फ्रेंड मानती हूँ। और ऐसे कह के ना वो उसे लेकर जाती है। वहाँ पर जाकर वो कोच सर से बात करने लग जाती है। तभी यहाँ से कोच सर जिसे वो बात कर रही रहती है, अल्पेश यहाँ पर आ जाता है और फिर आके खड़ा हो जाता है और कहता है हाय। तो तभी ये उसकी तरफ देख के बोलती है ये कोइंसिडेंट है क्या, ये मेरे से मिल रहा है या फिर ये इसकी खुद की प्लानिंग है या ये मुझे फॉलो अप कर रहा है। यहाँ पे मायरा जो रहती है उसको देखते हुए सोचने लग जाती है, पर उसका दिमाग इतना नहीं चलता है। वो सोचती है कि हाँ भाई ये तो मुझे फॉलो अप ही कर रहा होगा क्योंकि इसकी तो वैसे ही बहुत बेकार नज़र है मुझ पर। तो उसे बोलती है कि हाँ सर बोलिए। तो कहते हैं कि मुझे चेस सिखा दो। तो कहते हैं कि सर चेस मैं क्यों, मतलब कोच सर है ना, आप उनसे बोलिए ना चेस सीखने के लिए। तभी वो बोलती है कि तभी वो कोच की तरफ बोलता है और कोच बोलते हैं कि हाँ। तो कोच बोलते हैं कि अरे तुम कंपटीशन जीती थी ना मायरा, तो तुम बहुत अच्छी चेस खेलने में हो, तो तुम प्लीज़ इसके साथ इनको चेस सिखा दो। और चेस सिखाने में क्या प्रॉब्लम है। तो वो उसे बोलती है कि चेस सिखा दूँ मैं। तो उसे कहती है कि सर बट मुझे तो खुद चेस इतना अच्छा नहीं आता है और मैं तो सर कोच भी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ ट्यूटर, तो मुझसे नहीं होगा। तो उसे कहते हैं कि तो तुम्हें तुम्हें नहीं सिखाना है। तो तभी वो अल्पेश ऐसा बोलता है। तो तभी अल्पेश के सामने जो कोच कोच रहते हैं वो उसे कहते हैं सर आप चिंता मत करो, अल्पेश वो आपको सिखाएगी। तभी उसकी तरफ देख के बोलते हैं देखो कंपटीशन ये एक बार नहीं था, तुम इस कॉलेज में एडमिशन लियो, 4 साल तुम्हें मुझे ही झेलना है। और तुम अपने कोच की अगर बात नहीं मानोगे और उसे डिसरिस्पेक्ट करोगी तो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। मैंने बोला है उसे थोड़ा सा सिखा दो तो क्या प्रॉब्लम है। तो फिर वो सर हिला के बोलती ठीक है। तो वहाँ पे वो सिखाते सिखाते उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा रहता है, उससे बात टच करने की कोशिश कर रहा रहता है। अब मायरा को ये चीज़ें ओवर दिखने लगती है। मायरा एकदम से खड़े होकर बोलती है सर आज के लिए इतना काफ़ी था और वैसे भी टाइम ओवर हो चुका है, मुझे जाना चाहिए। और वो यहाँ से भाग जाती है और यहाँ से डायरेक्ट वो भागती है और भागकर चली जाती है कैंटीन की तरफ। लेकिन अल्पेश उसे कैंटीन की तरफ भी फॉलो करता है और कैंटीन की तरफ फॉलो करते हुए उसे बोलता है कि हाँ बोलो। तभी उसे बोलती है कि सर मुझे मुझे कुछ नहीं खाना है। तभी वहाँ पर जो लक्ष्य होता है वो आ जाता है और बोलता है कि मायरा कुछ प्रॉब्लम है। तो उसे कहती है कि तभी वो धीरे से अपनी नसों से कहती है कि हाँ कि मेरे पीछे पड़ गया है, इसे आप भगाओ। तो यहाँ पे लक्ष्य बोलता है कि चलो यहाँ से मायरा तुम जाओ यार, तुम अपनी क्लासेस अटेंड तुम जाओ, क्लासेस ख़त्म हो गई है तो डायरेक्ट वहाँ पर जाओ। तो तभी ये उसे बोलता है कि तू बीच में क्यों आ रहा है। और यहाँ पर अल्पेश थोड़े से गुस्से में आ जाता है और मायरा का हाथ पकड़ लेता है, उसे जाने नहीं देता है। तभी अल्पेश हाथ पकड़ लेता है मायरा का, उसे जाने नहीं देता है। तभी लक्ष्य यहाँ सामने आता है, उसे बोलता है कि हाथ छोड़ो उसका। तभी वो बोलता है तेरी क्या लगती है बंदी, तेरी कुछ लगती है क्या, मुझे उससे बात करना है तो तू बीच में क्यों आ रहा है। देख रहा हूँ मैं यहाँ पर सारों, जब भी मैं इसके साथ बात करता हूँ तू आ जाता है, तेरे दोस्त लोग आके बीच में पड़ जाते हैं। तभी उसे बोलता है कि हाँ वो हमारी दोस्त है, हमारी दोस्त है और हमें पता है कि तू किस तरीके का इंसान है। तेरे बारे में ना हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से न्यूज़ पता करके रखी है, सब पता है हमें भी किस तरीके से तू कॉलेज से ट्रांसफ़र होकर आता रहता है, तेरी हरकतें क्या है, एक नंबर का वुमेनाइज़र है तू। और इस तरीके से वो बोलता है उसको और वो उसे बोलता है साले तूने मुझे वुमेनाइज़र कहा। और ऐसे कह के वो जो अल्पेश रहता है वो लक्ष्य के मुख का मार देता है। लक्ष्य गिरता है, लक्ष्य को भी यहाँ पे गुस्सा आता है और लक्ष्य भी उसको जम के मारा रहता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। अब जब हाथापाई होती है तो एज यूजुअल यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर जाती है मायरा। तभी वो लक्ष्य जो अक्षय होता है वो एकदम से बोलता है, लक्ष्य जो रहता है वो एकदम से बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ डायरेक्ट। और उसे ये बोलता है जाने के लिए
तभी यहाँ से मायरा जाते जाते ना यहाँ पे फ़ोन करती है, और वो फ़ोन करती है युक्ति मैम को, क्योंकि युक्ति मैम का उसके पास नंबर रहता है। और वो युक्ति को फ़ोन करती है, और युक्ति जो होती है फ़ोन उठा के बोलती है कि हाँ मायरा, एनी प्रॉब्लम। तो उसे सब कुछ बता देती है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लड़ाई होगी। तो उसे बोलती है कि तुम यहाँ से क्लासरूम, तुम यहाँ पर अपने हॉस्टल जाओ, बाकी सब हम हैंडल कर देंगे। तभी वो यहाँ से जो युक्ति होती है बोलती है कि चलो कैंटीन में यहाँ पे हाथापाई हो गई है, आरुषि को बोलती है। ये दोनों वहाँ से जाते जाते फ़ोन करते हैं पूरे स्टूडेंट काउंसलिंग को, और जिसमें से जो हमारा अक्षय होता है वो भी फटाफट भाग के आता है। अक्षय अपने भाई को बचाने के लिए तो वो पहले भाग कर आता है, और फिर यहाँ से अल्पेश और इन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हाथापाई होती है। हाथापाई की सीमा कुछ ज़्यादा ही लांघ चुके रहते, लड़ाई होने लगती। तभी यहाँ पर जो वहाँ का जो टीचर रहते हैं, जो वहाँ के कोच रहते हैं, वो कोच नहीं मतलब जो वहाँ के टीचर रहते हैं, वो एकदम से आके बीच में से इन लोगों की हाथापाई करते हैं और दोनों को बोलते हैं यहाँ से जाओ। और ये बात प्रिंसिपल तक ना पहुँचे, इसलिए वो वहाँ पर आकर दोनों को भगा देते हैं। तभी अल्पेश कहता है देख लूंगा तुझे, तू यहाँ से बाहर तो निकल, जिंदा बच पाएगा नहीं। तभी वहां से लक्ष्य कहता है हाँ हाँ तू भी निकल जा, तेरे को भी जिंदा हम बचने देंगे क्या? साले किस तरीके का तू है हमको सब पता है। हमारे यहाँ की लड़कियों को छेड़ता है और हमारी लड़कियों के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। अक्षय कहता है भाई भाई शांत हो जा। तभी वो बोलता है कि हाँ हाँ जो है कर लूंगा, वो मायरा को तो मैं लेकर ही रहूंगा जो उखाड़ सकते हो। तभी अक्षय कहता है, तभी अक्षय को भी यहाँ पे गुस्सा आता है। अक्षय उसका मुंह पे जम के मार देता है। तभी वहां से जो टीचर रहते हैं उसे दोनों को धक्का देके बोलते हैं। तो तभी सर वो देख के बोलता है सर देखो ना किस तरीके से बात कर रहा है। तभी अल्पेश की जो कंप्लेन होती है ये प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच जाती है, कि जहाँ पर प्रिंसिपल ऑफिस तक ये कंप्लेंट्स पहुंचती है कि ट्रांसफर स्टूडेंट जो अल्पेश है वो यहाँ की जो लड़कियों के साथ बिहेव अच्छे से नहीं कर रहा है, एंड ही इज़ नॉट बिहेविंग इन अ गुड मैनर। यहाँ पर जो मायरा रहती है काफ़ी सारा डर चुकी रहती है। अब मायरा वहाँ पर अपने हॉस्टल पे बैठी रहती है, उसे काफ़ी सारा डर लग रहा रहता है। तभी वहाँ से जो महक का कॉल आता है तो वो महक से बोलती है बेबी आई मिस यू प्लीज़ आ जाओ, ऐसे मत करो ना। और वो काफ़ी ज़्यादा वर्नेबल सिचुएशन में रहती है और वो रोने लग जाती है। तभी वो उसे बोलती है कि क्या हुआ है बच्चा, क्या हो गया? तो कहती कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे आपकी याद आती है, मुझे इस हॉस्टल में अकेले नहीं रहना है, प्लीज़ आ जाओ। तभी उसे बोलती है हॉस्टल में कोई तुम्हें तंग कर रहा है? तो कहती है कि नहीं मुझे कोई तंग नहीं कर रहा है, बस मुझे आप चाहिए, प्लीज़ आ जाओ ना आप। देखिए ऐसा ना करिए, प्लीज़ आ जाइए आप। तो कहते हैं कि बेबी बच्चा मैं बिल्कुल आने के लिए तैयार हूँ, बस थोड़ा सा तो मुझे समय दो। मैं मेरे डैड जस्ट आज ही डिस्चार्ज हुए हैं, मैं कल परसों तक आ जाऊंगी। तो कहती है कि नहीं प्लीज़ आ जाओ, मुझे रहा नहीं जा रहा है, मेरे से बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है, और ऐसे रोने लग जाती है वो। तभी यहाँ पे जो महक रहती है, अब उसे लगता है कि मायरा जब उसके सामने रो रही है तो देयर इज अ समथिंग बिग थिंग, उसको ऐसी फीलिंग आती है। तभी उसे बोलते हैं कि बेबी कुछ नहीं। तभी यहाँ पर वो उसे वीडियो कॉल करती है, उसके सामने क्यूट क्यूट से फेस बनाती है और उसे हंसाने की बहुत कोशिश करती है। आधे घंटे तक वो उससे वीडियो कॉल पे बात करते हुए उसे बहुत कंसोल करती है और उसे वहीं पर सुला देती है वीडियो कॉल पे सामने के सामने। थोड़ी देर के बाद वो अपना फ़ोन कट कर देती है और यहाँ पर फ़ोन लगाती है वो यहाँ पे लगाती है वो लक्ष्य को फ़ोन। हालांकि लक्ष्य ने एक मैसेज दिया रहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो और चुपचाप यहाँ से उठ के चले जाओ। ये मैसेज उसे ग्रुप में डाल दिया रहता है, तो जिसके लिए वो उसे फ़ोन लगाती है। महक को सारी सिचुएशन पता चलती है और महक का यहाँ पे खून कॉल उठता है। महक उसे बोलती है कि बस 2 दिन और है, तुम लोग हैंडल करो, फिर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए जो भी करना पड़े मैं करूँगा। और आखिर ये अल्पेश है कौन, ये चीज़ पे वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर वो भी रात को थोड़ा सा अपने फैमिली के साथ अच्छे से टाइम बिताती है। अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रखते हुए महक अपने फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, क्योंकि उसके लिए उसके डैड सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वक्त ऐसे बीत जाता है और सुबह का टाइम हो जाता है। सुबह के टाइम पे कॉलेजेस वगैरह ये जैसे जाती है मायरा, वैसा चल रहा रहता है। यहाँ पर अब जो आरुषि रहती है, युक्ति रहती है, लक्ष्य और अक्षय रहते हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं मायरा को लेकर। वो मायरा पे नज़र रख रहे रहते हैं, मायरा कहाँ जा रही है, उसके पीछे कोई उसको फॉलो तो नहीं करा। तो आज उन लोगों को कॉलेज में कुछ भी चीज़ सस्पेक्टिव नहीं लगता है। अब यहाँ पर कॉलेज का पूरा एंड हो जाता है और 5 बज चुके रहते हैं, और 5 बजे के बाद यहाँ पर जो हमारी
प्यारी सी मायरा रहती है, वो घर की तरह अपने हॉस्टल पे चली जाती है। वो आती है, फ्रेश होती है और एकदम से, और तभी वो देखती है कि महक ने आज उसे कॉल भी नहीं किया है और महक उसे कॉल भी नहीं करती है। तभी वो सोचती है कि लगता है महक अपने डैड के साथ होगी, और मुझे कल मैं जितना ज़्यादा रोई, मैंने इतना वर्नेबल सिचुएशन में उसे उन्हें कर दिया, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होगी। मुझे उनकी स्ट्रेंथ बननी है, ना कि मुझे उनकी ना बर्डन बनना है। ये सोचते हुए वो उसे फ़ोन नहीं करती है हमारी मायरा। मायरा थोड़ी देर अपनी स्टडी कर रही रहती है, तभी उसे कॉल आता है। वो कॉल टीना का होता है। टीना उसे बोलती है, बहन मैं यहाँ यार बहन मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ नेट कैफ़े में। बहन मैं किसी को भी जानती नहीं हूँ, तू आ जा यार, प्लीज़ आ जा। और सुनना, यहाँ पे मुझे 500 रुपये पे करने, तो प्लीज़ दे जा। तो उसे बोलती है कि यार मैं तेरे को ऑनलाइन पे कर देती हूँ ना। यहाँ पे मायरा कहती है, बहन यहाँ पे पंगा हो चुका है। ये मैनेजर मुझसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है, ये मुझे छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है, तू आ जा ना यार। मैंने ना थोड़ा सा सामान कर लिया, इससे तो मेरे पे चोरी का भी इल्ज़ाम लगा दिया गया है, और ये मुझे बोल रहा है कि मैं ऐसी हरकतें करती हूँ, प्लीज़ आ जा बहन, जल्दी आ जा, तू मेरी सपोर्ट कर सकती, तू ही आ जा। यहाँ पर टीना इस तरीके से रोने लगती है और उसे रोते हुए बोलती है। यहाँ पे मायरा, जो एक फ्रेंडली नेचर रहता है और हेल्प करने के लिए वो हमेशा से आगे रहती है, यहाँ से वो चुपचाप चली जाती है और यहाँ से भागते हुए वो फटाफट यहाँ से जाती है। जैसी वो जाती है, वहाँ से टैक्सी लेती है और चली जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारी मायरा रहती है, वो किसी को भी कुछ इन्फॉर्म भी नहीं करती है। जैसे कि उसको बोला जाता है कि युक्ति वगैरह को इन्फॉर्म करे, लेकिन वो कुछ इन्फॉर्म नहीं करती है। और वहाँ पर जब जाती है तो वहाँ टीना उसे वहाँ पे कैफ़े में दिख ही नहीं रही रहती है। टीना वहाँ पे उस कैफ़े में दिखती ही नहीं है जिस कैफ़े के अंदर वो होती है। वो एक्चुअली बार एंड कैफ़े रहता है, बार भी रहता है साइड में और कैफ़े भी रहता है। तो यहाँ पर जब वो पहुँचती है अंदर की तरफ, तो वो देखती है कि पूरा का पूरा मतलब लाइट्स ऑफ है। अब यहाँ पे मायरा को थोड़ा सा डर लगने लग जाता है कि टीना ने उसे यहाँ पे क्यों बुलाया। अब तो वो फ़ोन निकालती है और टीना को कॉल करने लगती है। तभी वहाँ से लाइट्स ऑन होते हैं, और एकदम से लाइट ऑन होते हैं और वहाँ से अल्पेश एकदम से भागते हुए आता है। वो रोजेस लेकर आता है और उसके हाथ में रोजेस देता है। तभी यहाँ पर वो बोलती है कि आप यहाँ पर, तो कहते हैं कम ऑन बेबी, ऑफ कोर्स मैं नहीं रहूँगा तो और कहाँ आऊँगा, मैंने ही तो ये सारे अरेंजमेंट्स किया, और तुम्हें बुलाने वाला भी तो मैं ही था, तुम्हारी बस फ्रेंड की थोड़ी सी हेल्प ली है। तभी टीना वहाँ पर आके बोलती है, टीना एकदम से बोलती है, सॉरी यार मुझे तुझे इस तरीके से बुलाना पड़ा, बट क्या है ना, अल्पेश सर ना तुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और ऑफ कोर्स वो तुझे प्यार भी करते हैं, तो वाई यू आर नॉट गोइंग टू डेट हर। इतना अच्छा बॉयफ्रेंड देखो कहाँ मिलेगा जो तुझे डेट करेगा। सर मेरा काम यहीं पे ख़त्म होता है, मुझे टीना को मुझे यहाँ पर बुलाना था मायरा को, तो मैंने बुला लिया, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तभी यहाँ पे जो मायरा रहती है वो टर्न होके बोलती है कि टीना तूने मुझे झूठ बोल के क्यों बुलाया। तो कहती है, कभी कभार एक ब्यूटीफुल से सरप्राइज के लिए ये सब करना पड़ता है ना यार, देख ना अल्पेश सर कितने अच्छे हैं। तो उसे कहती है, बट मुझे मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उसे बोलती है कि तू डेट तो कर, तुझे पता तो चल जाएगा, तू तो हमेशा से भागती रहती है। ही इज़ वेरी नाइस गाय यार, प्लीज़ डेट कर। और अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से जा रही रहती है। तभी यहाँ पे जो मायरा रहती है वो टर्न होके एकदम से वो भी गेट से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर जो अल्पेश रहता है उसका हाथ पकड़ के बोलता है, कम ऑन बेबी, तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें कितने प्यार से अपना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, वाई यू डोंट लाइक मी। तो उसे कहते हैं कि बट आई आई डोंट हैव अ फीलिंग फॉर यू। तो उसे कहते हैं, वाई डोंट यू हैव अ फीलिंग फॉर मी, मैं क्या स्मार्ट नहीं हूँ, मैं क्या अच्छा नहीं हूँ, और इस तरीके से बोला जाता है। तभी उसे बोलता है, लो ये फ्लावर्स लो। तभी मायरा उसको फ्लावर्स को लेने के लिए डिनाई कर देती है और उसे वहीं पे पटक देती है। अल्पेश को अब यहाँ पे गुस्सा आ रहा रहता है। अल्पेश उस टाइप का इंसान रहता है कि वो जिस चीज़ पे हाथ रखे उसे वो चाहिए रहती है। तो यहाँ पर जब मायरा उसे डिनाई कर रही रहती है उसे गुस्सा आ जाता है। तभी वो उसके पास आता है, उसके हाथों को पकड़ के बोलता है, मैं तुमसे जितना अच्छे से बात कर रहा हूँ ना, तुम अच्छे से हो जाओ, वरना मुझे तुम्हें अपना बनाना आता है। तुम अब मेरा बनना चाहती हो तो प्यार से बन जाओ, या तो फोर्सफुली भी मुझे तुम्हें अपना बनाना आता है। और इस तरीके से वो
वो कर रहा था, तभी वो उसे वहाँ से धक्का देती है और यहाँ से भागने के लिए वो पीछे की तरफ जाती है। जैसे ही वो पीछे की तरफ जाती है तो वहाँ से गेट लॉक रहता है, तभी वो भागने की दूसरे तरीके से करती है। तभी वहाँ से तभी वहाँ से जो अल्पेश होता है वो हंसते हुए कहता है, बेबी तुम कहीं नहीं जा सकती हो, टुनाइट यू हैव टू एक्सेप्ट मी, और आज ही तुम बस मेरी की मेरी रहोगी। और इस तरीके से वो उसे बोल रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद ना यहाँ पर भागा दौड़ी होती है। यहाँ पर मतलब हमारी जो मायरा रहती है वो भाग रही रहती है और अल्पेश उसके पीछे भाग रहा रहता है उसे पकड़ने के लिए। तभी भागते भागते हमारी जो मायरा रहती है वो एकदम से टकरा जाती है एक लड़की से। और जब वो लड़की उसकी तरफ जब लाइट्स ऑन होती है, मतलब वो अपने मोबाइल की लाइट ऑन करके उस लड़की की तरफ देखती है, तो वो मायरा रहती है। और वो मायरा से इतना ज़्यादा हक करती है। मायरा जो रहती है वो देखती है लाइट ऑन करके, तो वो महक रहती है और वो महक से इतनी जल्दी क्लोज होती है, एकदम से टाइट हक करने लग जाती है। और टाइट हक वो इतना टाइटली करती है और थोड़ी देर में यहाँ से ना जो स्विच का बोर्ड्स होता है वो उस बोर्ड से लाइट्स ऑन करती है और सामने देखती है तो वहाँ पर अल्पेश रहता है। अल्पेश कहता है, तू कौन है और यहाँ पे क्या करने आई है? तभी उसे बोलता है कि तुमने जो पार करना था, हदें बहुत ज़्यादा पार कर चुके हैं और अब देखते हैं कि क्या होगा। मायरा अब सिक्योर्ड फील कर रही है क्योंकि महक आ चुकी है। अब महक वर्सेस अल्पेश होगा और अल्पेश जीत पाता है या क्या हो पाता है, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय।